तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है बीए और बीएससी मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो हैं हमारे व्हाट इज़ बीए बीएससी मैथमेटिक्स, डिफरेंस बिटवीन बीए एंड बीएससी मैथमेटिक्स, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम टाइप, करियर आफ्टर बीए बीएससी मैथमेटिक्स, एलिजिबिलिटी फॉर टीजीटी पीजीटी, रीट एक्सेट्रा। इन सभी टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा व्हाट इज़ बीए एंड बीएससी मैथमेटिक्स। तो देखिए, बीए और बीएससी मैथमेटिक्स दोनों ही जो है ना यूजी कोर्सेज़ हैं, यानी कि आप इन कोर्सेज़ को जो है ना आफ्टर 10+2 के बाद कर सकते हैं। और दोनों ही कोर्सेज़ में आपको मैथ्स के साथ 2 अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप बीए मैथ्स से करते हैं तो आपके पास मैथ्स तो रहेगी ही, लेकिन आपको मैथ्स के अलावा आर्ट स्ट्रीम के 2 और सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेलेक्ट कर सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। इसी तरह से अगर हम बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप मैथ्स के साथ साइंस स्ट्रीम के कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मैथ्स के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स करें या बीए मैथमेटिक्स करें, दोनों ही कोर्सेज़ में आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें जिन्हें पढ़ने में आपका मन लगता है, आपको वो सब्जेक्ट अच्छे लगते हों और आपको ऐसा लगता हो कि आप इन सब्जेक्ट्स में अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बीए और बीएससी मैथमेटिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो दोनों ही कोर्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही यूजी कोर्सेज़ हैं और दोनों ही कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है। और दोनों में ही आपको 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है, यानी कि आपको लास्ट ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आप लास्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 2 साल मैथ्स पढ़ी है और आपको लगता है कि मैथ्स बहुत ही टफ है और आपसे अब नहीं हो पाएगा, तो आप लास्ट ईयर में उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन डिफरेंस होता है वो आपकी डिग्री में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप बीए मैथ्स से करते हैं तो आप बीए मैथ्स से तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स में मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो बैचलर ऑफ साइंस की मिलेगी। अब बीएससी मैथ्स से करने के बाद अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एमएससी मैथ्स से कर सकते हैं और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें बीए मैथमेटिक्स की, तो आप बीए मैथ्स से करने के बाद एमएससी नहीं कर सकते हैं। आपको मैथ्स के फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए एमए मैथ्स से करना होगा, देन उसके बाद आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना होगा। बीए बीएससी मैथमेटिक्स में नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर आप बीए मैथ्स से करते हैं तो आपको मैथ्स के साथ आर्ट स्ट्रीम के कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वहीं अगर बीएससी मैथमेटिक्स अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको मैथ्स के साथ साइंस स्ट्रीम के कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं दोनों ही कोर्सेज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीए मैथमेटिक्स की, इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है और आपके 12th में मिनिमम परसेंटेज 45 to 50% होने चाहिए। कुछ कॉलेजेस में यह रिक्वायरमेंट जो है ना 60% तक होती है। अब बात करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स। तो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, बस यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपसे 50 to 55% तक मांगा जाता है। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि दोनों कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आपके पास 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में ही अपनी पढ़ाई जो है ना आर्ट साइड से की है और उन्होंने जो है ना आर्ट सब्जेक्ट के साथ मैथ सब्जेक्ट्स को भी ले रखा था, तो वो लोग जो है ना बीए मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की। तो देखिए, कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो आपका एंट्रेंस बेसिस पर भी होता है और आपका मेरिट बेसिस पर भी होता है। ये आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करते हैं।
तो देखिए, मेरिट बेसिस पर जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। फिर चाहे आप एडमिशन बीए मैथमेटिक्स में लें या बीएससी मैथमेटिक्स में, आपको यहाँ पर सिंपल एडमिशन फॉर्म फिलअप करते समय आपकी बेसिक डिटेल्स जो कि आपकी मार्कशीट पर है और आपके इंटर के मार्क्स अपलोड करने रहते हैं। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपके जो है ना मार्कशीट के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है ना कट ऑफ निकालती है। और इस कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो कॉलेज आपको काउंसलिंग के लिए बुलाता है। अब देखिए, बहुत लोगों को काउंसलिंग नहीं पता होती क्या होता है। तो बेसिकली काउंसलिंग में आपको कॉलेज में जाना रहता है और वहाँ पर अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो, वो चाहे बीओ या बीएससी मैथमेटिक्स हो। फिर उसके बाद आपको जो है ना फ़ी पेमेंट करनी होती है और आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स में जो है ना एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ लगभग अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो प्री डिफ़ाइन करके पहले से रखती हैं। तो यहाँ पर जो मेन कन्फ्यूज़न होती है वो बीए मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीए मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपका नॉर्मली जो बीए का एग्ज़ाम होता है आपको वही ही देना होगा। अब बात करते हैं बीए बीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस और एग्ज़ाम टाइप की। तो देखिए, दोनों कोर्सेज़ में जो मैथ का सिलेबस होता है वो सेम होता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सिलेबस लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज का है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। तो सिलेबस में आप काफ़ी डिटेल्स देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम टाइप है वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर जो हमारे सेमेस्टर हैं वो 6 होते हैं और हर एक सेमेस्टर में कौन सी बुक लगेगी वो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो बीए और बीएससी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो मैथ्स की क्लास होती है वो कंबाइन होती है, यानी कि बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स केवल मैथ्स के सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं दोनों कोर्सेज़ के बाद करियर की। तो दोनों ही कोर्सेज़ में से किसी एक को करके आप मैथमेटिक्स की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर बात करें टीचिंग लाइन की, तो आप जो है ना बीए या बीएससी मैथमेटिक्स के बाद बीएड कर सकते हैं और उसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी, रीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दोनों ही कोर्सेज़ में से कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, जनरली अगर बात करें तो दोनों ही कोर्स अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। अगर बात करें बीए मैथमेटिक्स की, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा जिनको केवल मैथ्स पढ़नी है और उनकी जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना बीए मैथमेटिक्स से कर सकते हैं और बाकी बचे 2 सब्जेक्ट्स आर्ट के कोई भी ले सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने जो है ना किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो है ना इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप बीएससी करेंगे तो आप बीएससी के साथ साथ किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी में आपको सारे सब्जेक्ट्स को जो है ना प्रॉपर टाइम देना रहता है, यानी कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो है ना काफ़ी टफ होते हैं और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स को जो है ना बराबर टाइम देना होगा। इसके साथ ही कॉलेज में असाइनमेंट्स और कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं रह पाता है। वहीं बात करें अगर बीए मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर आप मैथ्स के साथ आर्ट के कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेकर पैरेलल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप आर्ट के सब्जेक्ट लेंगे वो आपके कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगे। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका मेन मोटिव मैथ्स की फील्ड में करियर बनाना है और आप ग्रेजुएशन में कम मेहनत करके मैथ्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बीए मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, कुछ ऐसी फील्ड्स भी होती हैं जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि उन फील्ड्स में बीएससी मैथमेटिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।